जब भी हम घर का टाइलिंग वर्क करवाते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर आप टाइलिंग वर्क करवाने वाले हैं तो आखिर उस टाइलिंग वर्क के लिए कितना खर्चा आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी टाइप की टाइल्स अवेलेबल है। कुछ टाइल फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है तो कुछ टाइल वॉल के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो इनमें से कौन सी टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हम वीडियो की शुरुआत में एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम एक 10 बाय 10 का रूम लेंगे जिसको कि टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे मटेरियल और लेबर कॉस्ट सभी चीजों को जोड़ के। अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि हमारा रूम 10 बाय 10 से कम है या फिर ज्यादा है तो कैसे हम खर्च निकाल सकते हैं, तो इसकी भी एक आसान सी ट्रिक है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि टाइल के आखिर कौन से टाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं और उनमें से कौन सा टाइप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फीट हमारे रूम का एरिया आया है और 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल हमने चॉइस की है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 4000 रुपए। अब ये तो हो गया फ्लोरिंग के टाइल का कॉस्ट, पर साइड में जो स्कर्टिंग आएगी तो वहां पर हमें 8 स्क्वायर फीट टाइल लगने वाली है, तो 8 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है 320 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेबर फिटिंग चार्ज होता है फ्लोरिंग का 14 रुपए से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारी रूम जो है उसका एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट और लेबर का चार्ज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पर 100 × 14 तो हमारा आंसर आ जाता है 1400 रुपए। अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है स्कर्टिंग। तो यहाँ पर हमारी जो स्कर्टिंग है वो रूम के हिसाब से 40 रनिंग फीट है और जो स्कर्टिंग को लगाने का लेबर चार्ज है वो 13 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 40 × 13 इज इक्वल टू आ जाता है 520 रुपए। अब यहाँ पर हमने टाइल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट निकाल लिया है। अब बारी आती है मटेरियल की। तो यहाँ पर सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो इस रूम के लिए हमें लगभग 2 से लेकर 2.5 सीमेंट बैग तक लग सकती है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमें 2.5 सीमेंट बैग लगने वाली है और एक सीमेंट बैग का जो कॉस्ट है यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमें 400 रुपए पर बैग के हिसाब से मिल सकती है। तो 2.5 × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1000 रुपए, यानी कि हमारा सीमेंट का कॉस्ट आ चुका है 1000 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है रेती। तो यहाँ पर हम जो सैंड का कॉस्ट है वो टेंटेटिव पकड़ेंगे जो कि 1000 रुपए होगा। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हमने कंसिडर किया है 400 रुपए तक और जो व्हाइट सीमेंट है वो आपको 25 से लेके 50 रुपए तक लग सकता है। तो अब हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8690 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 बाय 10 की रूम है जो कि 100 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए हमें कॉस्ट आया है 8690 रुपए। अब ये तो हो गए अगर आपकी रूम 10 बाय 10 की है तो आपको इतना खर्च आ सकता है, पर अगर आपकी रूम इससे बड़ी है या फिर छोटी है तो किस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 8690 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर फीट और हमारा आंसर आ जाता है 86.9 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि 87 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको खर्च आ सकता है टाइल लगवाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका रूम है 12 बाय 12 का तो इसका स्क्वायर फीट आपको निकाल लेना है। 12 × 12 इज इक्वल टू आ जाता है 144 स्क्वायर फीट और उसे आपके 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाता है 12,528 रुपए। यानी कि इतना खर्च अगर 12 बाय 12 की रूम है तो आपको टाइल लगवाने के लिए आ सकता है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाला है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आपने महंगी टाइल ले ली तो इससे कॉस्ट बढ़ भी सकता है और अगर आपने सस्ती टाइल ले ली तो ये जो रेट है ये कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपको क्या करना है, सिर्फ रूम का स्क्वायर फीट निकालना है और आपको 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको उस रूम के लिए टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। अब ये जो रेट है यहाँ पर हमने वेस्टेज को कंसिडर नहीं किया है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आखिर आपको कौन से टाइप की टाइल अपने घर के अंदर लगवानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आजकल मार्केट में 2 टाइप की टाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली आ जाती है जो कि है सिरेमिक और दूसरी आ जाती है जो कि है विट्रीफाइड। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो सिरेमिक टाइल जो है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो नेचुरल क्ले से किया जाता है। उसके बाद में इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो सिरेमिक टाइल का वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होता है, यानी कि ये जो आप वाटर एब्जॉर्ब करती है वो 3 से लेकर 7% तक जो है वो टाइल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की। तो विट्रीफाइड टाइल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सिर्फ 40% तक जो है वो क्ले होता है। उसके बाद में सिलिका, क्वार्ट्ज, इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम होता है, यानी कि पानी जो है
यह अपने अंदर बहुत ही कम परिमाण में खींचती है, यानी कि 1% से भी कम जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपके विट्रीफाइड टाइल में कंपेयर टू सिरेमिक टाइल, क्योंकि सिरेमिक टाइल का जो कॉम्पोजिशन है और तो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पोरस होता है, तो इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है विट्रीफाइड टाइल इतनी नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं स्क्रैच रेजिस्टेंट की, तो सिरेमिक टाइल पे जो है बहुत जल्दी जो है स्क्रैच दिखाई देते हैं कंपेयर टू विट्रीफाइड टाइल। विट्रीफाइड टाइल में स्क्रैच इतने जल्दी विजिबल नहीं होते। अगर हम बात करते हैं लुक की, तो सिरेमिक टाइल का थोड़ा सा रफ लुक होता है, थोड़ा सा अर्दी लुक होता है, यानी कि नेचुरल लुक जो है आपको सिरेमिक टाइल में दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल में आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है और तो और एक आर्टिफिशियल लुक जो है आपको विट्रीफाइड टाइल में मिल जाता है, यानी कि बहुत सारे पैटर्न जो है आपको विट्रीफाइड टाइल में अवेलेबल होते हैं। अब जब टाइल के ऊपर धूप गिरती है तो ऐसे वक्त में सिरेमिक टाइल जो है वो जल्दी डल हो सकती है। विट्रीफाइड टाइल जो है धूप की वजह से इतनी ज्यादा डल नहीं होती। तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाता है आपके विट्रीफाइड टाइल की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि विट्रीफाइड टाइल जो है वो अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है, तो इसलिए हाई ट्रैफिक एरियाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऑफिस बिल्डिंग हुई या फिर घर हुए, ऐसी जगह पे जो है आप विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सिरेमिक टाइल को आपको ऐसी जगह रेकमेंड किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया नहीं होता। बात करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट ऐसा फैक्टर होता है, बहुत से लोग कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। हालांकि सिरेमिक टाइल जो है उनका कॉस्ट कम होता है, 25 रुपए से लेके 50 रुपए तक जो है आपको सिरेमिक टाइल मिल जाती। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल आपको 35 रुपए से लेके 55 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकती है। हालांकि रेट जो है इससे भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर जनरल दुकान में जो हम टाइल लेने के लिए जाते हैं वहां पर लगभग आपको इस रेट के आसपास जो है वो टाइल मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि सिरेमिक टाइल जो है वो थोड़ी सी कम रेट में मिलती है आपको। तो अब हम जानते हैं कि आपके घर के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि सभी पॉइंट जो है वो विट्रीफाइड टाइल की तरफ जाते हैं। हालांकि कॉस्ट का पॉइंट जो है वो विट्रीफाइड टाइल की तरफ नहीं जाता, परंतु कॉस्ट का इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जैसे कि हमने ग्रेनाइट और टाइल में देखा था कि टाइल और ग्रेनाइट इनमें कॉस्ट का अच्छा खासा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइट डिफरेंस है, पर जहां तक हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल के एडवांटेज की, तो यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल के एडवांटेज बहुत ज्यादा है। पहली चीज इसका कॉम्पोजिशन, जिस वजह से ये टाइल जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है और तो और इसके ऊपर स्क्रैच का जल्दी असर नहीं होता। हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल ऐसे सभी पॉइंट जो है वो जाते हैं आपके विट्रीफाइड टाइल की तरफ। तो इसीलिए विट्रीफाइड टाइल एक अच्छा विकल्प होगा आपके घर के फर्श के लिए। और अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल में भी मेनली 4 टाइप आते हैं। एक होता है डबल चार्ज, दूसरा होता है फुल बॉडी, तीसरा होता है सोल्यूबल सॉल्ट और चौथा होता है ग्लेज बॉडी। और ग्लेज बॉडी में भी जीवीटी और पीजीवीटी ऐसे टाइप्स आते हैं। तो इनके बारे में कभी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनके रिलेटेड वीडियो बनाना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर के टाइल के लिए आपको कौन सी फिनिशिंग वाली टाइल का चुनाव करना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।